अनंत अंबानी। पहले तो मैं पर्सनल बात करूंगा जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, बट मेरे ही बच्चों जैसे हैं तो मैं बात कर सकता हूं इससे कि यार व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप सब लोग जो हैं जामनगर में, रिलायंस में, जियो में अनंत से मिल चुके हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फिजिकल वन विच मे नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर, बट इट स्टिल इज एन अमेजिंग फीट दैट इज अचीव। तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंस्पायरिंग है। सो वेरी वेरी वेल डन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और तुम मुझे बताओ यार, तुमने ऐसा सब सोच वोच कर कैसे किया ये सब यार, क्यों किया? नहीं, मैंने तो अपनी हेल्थ को लाइन पर ले आने किया, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, लाइन पे लाना है अपने को, हेल्थ को तो मैंने कर लिया। तुम जो लाइन पर लेकर आए हो ना, हाँ। उससे जियो को भी बड़ी तकलीफ है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि जो हमारा जियो का डेटा पैक है और जो मेरा 6 पैक है तुम्हारे पैक के सामने अब छोटा लगने लगा है यार। नहीं, आप फिक्र मत करिए, मैं आपका इंडस्ट्री में नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ ही हूँ रिलायंस परिवार के साथ। थैंक गॉड। रणवीर सुन रहा है तू? देख रहे हो तुम लोग, कितना अच्छा बच्चा है, कंपटीशन में नहीं आ रहा है लेकिन तुम लोग पंगा ले जाते हो। ओके, जोक्स अपार्ट, आई वांट टू टेल सीरियसली, मैं इसको बचपन से जानता हूं और जितने लोग आप लोग इसके साथ मिलते होंगे, जब भी आप बात करते होंगे, वन थिंग दैट हैज आई हैव नेवर मेट धीरू भाई अंबानी जी, बट सब लोग ऐसा बोलते हैं तुम्हारा जो बातचीत का तरीका है, लोगों से तुम जो लगाव रखते हो, प्यार रखते हो, प्रेम रखते हो, एवरीबडी in the Reliance family feels you are going to be the next धीरू भाई अंबानी जी। तो ये कोई प्रेशर है, ऐसा फीलिंग तुमको क्या लगता है? नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। अगर रिलायंस परिवार का आशीर्वाद रहे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहे, तो मैं एक दिन वो भी करके दिखाऊंगा। I'll surely try to make the Reliance family and my family proud. इंशाल्लाह, वेल डन। और ये जरूर करेगा यार। मुझे ना एक छोटा सा किस्सा मालूम है इसके बचपन का। ये धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक दिन मरीन ड्राइव पे जा रहा था अपनी मम्मी के साथ और धीरू भाई जी के साथ, और वहाँ पे ना गुब्बारे बिक रहे थे। तो इसको दादाजी ने हमेशा बाहर ले जाके कहा ये गुब्बारे ले लो। तो 15 रुपए के इसने गुब्बारे खरीदे, 15 रुपए के 10-12 कुछ गुब्बारे खरीदे कुछ सालों पहले, जब छोटा सा था, 6 साल का था, 6 years। ओके, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है। मुझे सबके बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा। डॉन की नजर सबके ऊपर है। मैं अभी क्या बोलूं, मैं ना अभी ये शर्मा जाएगा। तू ना शॉर्ट्स पहन के घूमता था, जब से जानता हूं मैं तेरे को, तो डोंट लेट मी एक्सपोज यू। मैं भी आपके बहुत सारे चीज जानता हूं। तूने मुझे शॉर्ट्स में देखा है? उससे कहीं ज्यादा। वो मोमेंट ऑफ वीकनेस था आनंद, प्लीज डोंट टेल एनीथिंग। सो ये 6 साल का था और इसने गुब्बारे खरीदे 15 रुपए के। फिर ये घर गए और इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये 15 रुपए के जो गुब्बारे हैं ये थोड़े से महंगे लगे इनको, इनका दिमाग जो है, जैसे मैं बता रहा था कि धीरू भाई अंबानी जी जैसे। तो तुमने क्या किया उसके बाद? बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे लेते हैं, उड़ाते हैं, खुश होते हैं, सो नाइस सो नाइस। तुमने क्या किया उसके बाद? मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी, और हवा तो फ्री होता है, तो हवा भर दी और बेचने चला गया। पैकेट इसने 2 रुपए की खरीदी। लुक एट द मनी एंड द रिलायंस माइंड। हवा तो फ्री है, इसमें डालो 2 रुपए का गुब्बारा 15 रुपए के। सो आपका जो फ्यूचर है छोटा नहीं होता, ये आपसे ही सीखा है। सुना आप लोगों ने? कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय रिलायंस। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये मैंने रिलायंस से सीखा था, पिक्चर में डाला, फिर तुमने सीखा है, तुम वापस डाल रहे हो, तो हम लोग जो है ऐसे गोल गोल घूम के हम दोनों ही बहुत तरक्की करेंगे। बिल्कुल। मेरी जो पहली इनकम थी 50 रुपए थी। तुम्हारी पहली इनकम क्या थी? छोड़ो, आपको शर्म आ जाएगा, छोड़िए। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसने मुझे शॉर्ट्स में भी देख लिया है, मुझे ऐसा शर्मिंदा कर रहा है। बट ऑनेस्टली आई लव हिम, ही इज अ स्वीट हार्ट।
एंड द नाइसेस्ट थिंग अबाउट अनंत इज जेन्युइनली इसका प्यार है बेजुबान जानवरों के साथ, पशुओं के साथ. एंड आई रियली बिलीव जो भी जानवरों से, फूल पत्तों से प्यार करते हैं वो जेंटलेस्ट और स्वीटेस्ट होते हैं. सर रियली. एंड इंशाल्लाह ये बहुत काम करेंगे, बिजनेस करेंगे. मुकेश भाई इनको गाइड करेंगे, नीता भाभी इनको समझाएंगी, और आप सब जो पूरा रिलायंस का परिवार है इनके साथ रहेंगे. लेकिन टू मी द नाइसेस्ट क्वालिटी इज कि इनको जानवरों, पशुओं से बहुत प्यार है. हाउ इज इट कि तुम इतने सारे बेजुबान जानवरों को इतना प्यार करते हो, इतना ध्यान देखभाल करते हो उनकी? जैसे आपने कहा जानवर तो बेजुबान होता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ख्याल करें. आई वुड urge everyone out here to respect animals and treat them with kindness. अनंत तुम बहुत प्राउड होगे मुझसे. मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली है घर में, मैं उसको घर जाके इतना प्यार करूँगा, म्याऊं म्याऊं म्याऊं. आप थोड़े और बिल्ली भी ले लीजिए घर पे. भाई इतना दूध थोड़ा मिलता है, इतने आराम से हम बिल्लियाँ लेते रहे. वो भी भिजवा दूंगा रिलायंस फ्रेश से. तो फिर ठीक हो गया. अब आप लोग समझ गए ना कि रिलायंस बिल्कुल सही हाथों के अंदर है. जो चीज चाहिए हम मुहैया करा देंगे अभी, और चीपेस्ट दामों के ऊपर. बिल्कुल. यंगेस्ट किड इन द फैमिली, द स्वीटेस्ट ऑफ देम ऑल. तुम जो जवान लोग होते हैं आजकल टीवी देखते रहते हैं, तुम्हारा टीवी शो, सबसे फेवरेट टीवी शो कोई है? देखते हो? क्या करते हो? मैं ऐसे तो टीवी शो देखता नहीं हूँ, मगर मेरा फेवरेट टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति है. तो That's amazing. So is mine, yeah. KBC. नॉलेज भी आती है, शिक्षा भी मिलती है. और अमित जी इतनी कमाल से बात करते हैं, वहीं लॉक कर दिया जाए. So we love it. 4 रीजन बताओ केबीसी क्यों पसंद है तुम्हें? सबके तो एक ही रीजन होते हैं, चारों. अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी. Yes, ladies and gentlemen, KBC is only KBC because of अमित जी. और आज हम अपनी पोजीशन यहाँ पर स्टेज पर मिसयूज करेंगे, बिकॉज आई एम गोना टेल अनंत ऐसा करते हैं, अमित जी को यहाँ पर बुलाते हैं और ऑडियंस के साथ, आपके साथ, सारों के साथ थोड़ा सा केबी खिलाते हैं. वो हमको मना नहीं कर सकेंगे, हमने उनको फंसा दिया है. इज दैट अ गुड आइडिया? आप कर सकते हैं. मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. आप करिए. Ladies and gentlemen, Anand and me are going to call the great icon, the only super duper star our country has ever produced. We are going to call on stage, और मैं ईशा और आकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज bring on stage, and the biggest round of applause, the loudest noise we hear tonight, for the one and only Shri Amitabh Bachchan ji. Good evening, sir. Thank you very much. आकाश, ईशा, अमित जी थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ी लाइट यहाँ बेहतर है. शुक्रिया सर. मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात करना चाहता हूँ. मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं मुकेश भाई से अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ. मुझे मालूम है कि वो गलत है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुकेश भाई ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर उन्होंने ले लिया होता तो वो सुपरस्टार होते. मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती. रणबीर तू तो वैसे ही पंगा ले रहा है तू मुझसे, यार तेरा तो बड़ा प्रॉब्लम है यार. तो मुकेश भाई भी आ जाते तो मैं कुछ कर नहीं सकता. अमित जी जस्ट इमेजिन कि मेरी एक फिल्म थी, ओम शांति ओम करके एक फिल्म थी मेरी. तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. अब मुकेश भाई अगर मूवी स्टार होते तो वो कैसे बोलते? भाई इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर स्टेट में नया प्लांट लगाने की साजिश की है. सर मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, मुझे लगता है वो आपको भी थोड़ा सा मतलब चैलेंज कर सकते थे. जैसे आपकी फिल्म का डायलॉग है, एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है जब हम पढ़ रहे थे. यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे शायद ना देखी हो, लेकिन मेरी उम्र के जो हैं सबने देखी होगी. एक फिल्म थी अमित जी की, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, कालिया 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 कालिया. सर सारे बड़ी उम्र वाले लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वहां से कालिया कालिया कर रहे हैं. उसमें एक लाइन थी, एंड द लाइन वाज, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. अब आप इमेजिन कीजिए अगर मुकेश भाई
हीरो होते तो कैसा बोलते। हम जहां खड़े हो जाते हैं पाइपलाइन वहीं से शुरू होती है। So, thank you Mukesh bhai for not being in films. Thank you Kokila बहन जी for not allowing him to come into films. हमको बचा लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, ये बच्चे हैं, मैं इनको बहुत उम्र से, छोटी उम्र से जानता हूँ, आप भी जानते हैं ऑफ कोर्स, और मैंने इन्हें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, लेकिन जिस स्कूल में मैं सिखा रहा हूँ उस स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जितना सिखा सकता मेरा ख़त्म हो गया सर। अगर आप इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो एजुकेशन है आगे ले जा सकें केबीसी के ज़रिए, तो मैं बहुत 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 धन्यवाद कर सकता हूँ आपका। एंड बहन, थैंक यू वेरी मच। केबीसी के लिए तो कुछ सेट वगैरह लगाना पड़ेगा। ओह आगे। सर मैं बड़ा ही, हम रिलायंस के अंदर ना हम बड़े सॉलिड हैं, एक चीज़ में हर चीज़ रेडी कर लेते हैं। क्या बात है, आइए। एवरीथिंग इज देयर, द सेट इज रेडी। आकाश, ईशा, अनंत, अमित जी going to play KBC with the Reliance family. Thank you so much, sir. यहाँ बैठी जनता और आज की रात जियो के माध्यम से करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं अमिताभ बच्चन उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस बात पे तालियां बज जाएं तो अच्छा लगेगा। ये देखिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ पाने ये कैसे संभव होगा, पर ये हुआ और इस चमत्कार को कर दिया रिलायंस ने। प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, जो अपने पुराने अनुभव को वर्तमान की लगन से मिलाकर भविष्य पर निगाह रखते हैं, सफलता उसी को मिलती है, सपने उसी के साकार होते हैं। सफलता के इसी मंत्र की सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे सामने मौजूद हैं आप सब रिलायंस परिवार के सज्जन पुरुष। और आज मेरे सामने रिलायंस का भविष्य अनंत, ईशा और आकाश के रूप में सब मेरे सामने बैठे, और मैं इन तीनों के साथ खेलने जा रहा हूं कौन बनेगा रिलायंस का महाज्ञानी। एक बार फिर तालियां बज जाएं इन तीनों के लिए। तो अनंत, ईशा एंड आकाश, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके सामने एक वीडियो स्क्रीन है और उस पर प्रश्न आएंगे, सही उत्तर दीजिएगा। कई प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो कि रिलायंस परिवार और जो रिलायंस व्यवसाय है उसके साथ संबंध, ओनली क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रिलायंस। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों की जानकारी कैसे, आप लोग रिलायंस के भविष्य बनने वाले हैं, सही उत्तर बताइएगा। और देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ आप सब भी हमारे साथ खेल सकते हैं। आप सबके पास शायद जियो फोन है, उसमें जैसे जैसे प्रश्न हम डालेंगे आप उत्तर भेजिए और हम उसे स्वीकार करेंगे, और हो सकता तो जो परिणाम होगा उसका वो भी आपको बताएंगे। ओके, खेल के नियम बहुत साधारण हैं। पहली बात तो यह है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है। हर एक प्रश्न के लिए आप जितना समय चाहें लगा सकते हैं, और इसलिए पाबंदी नहीं दी है क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि ये रिलायंस से संबंधित है तो आपको इसका उत्तर जो है बड़ी जल्दी आ जाना चाहिए, और कोई लाइफलाइन नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए? चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा रिलायंस का महाज्ञानी। लेट्स प्ले। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है और आपको मैं बता दूं देवियों सज्जनों, प्रश्न यह है, व्हाट बिजनेस डिड रिलायंस बिगिन विथ? रिलायंस का सबसे पहला व्यवसाय इनमें से कौन सा था? ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस है ए स्पाइसेस, बी पॉलिएस्टर, सी टेक्सटाइल, डी पेट्रोकेमिकल्स।
I think we're ready. Are you ready for the answer? बोलेंगे आप ईशा? A. Spices. श्योर हैं? ये दोनों श्योर है. आप श्योर नहीं हैं? श्योर हो. इनके भरोसे. कॉन्फिडेंट हैं आप? 100%. क्या किया जाए? लॉक किया जाए. लॉक कर दें? कबीरा महाशय, ये स्पाइसेस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं. बिल्कुल सही उत्तर है ये. क्या बात है, बहुत खूब, वेल प्लेड. हमारे यहाँ के जो कंप्यूटर जी वो हमें बता रहे हैं कि श्री धीरूभाई अंबानी ने मसालों यानी स्पाइसेस से अपने व्यवसाय का शुभारंभ किया था. फिर उसके बाद उन्होंने यार्न, ट्रेडिंग, टेक्सटाइल्स, पॉलिएस्टर, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस जैसे कई बिजनेसेस और भी उन्होंने शुरू की. और मैं बताना चाहता हूं कि 83% जो जनता ने वोट दिया है वो सही था. 83% जो हमारे रिलायंस परिवार के लोग थे जिन्होंने हमारे साथ खेला है, 83% वो राइट. बी को दिया था उन्होंने 2%, सी को दिया था 9% और डी को 6%. 6% वालों को लगा कि पेट्रोकेमिकल सबसे पहले शुरू हुआ था. ऐसा नहीं था. स्पाइसेस वाज द राइट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. आकाश, ईशा एंड अनंत, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और अगला प्रश्न ये रहा. कुछ हाँ, ये संगीत बजना चाहिए. और प्रश्न है ये, रिलायंस जामनगर साइट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. रिलायंस जामनगर की जो साइट है उस पर इनमें से किस चीज का उत्पादन पूरे भारत में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन सुनिए. ए मैंगोज, बी नेचुरल गैस, सी पॉलिएस्टर, डी ऑयल. Anand spends the most time in Jamnagar, so you know the answer. जी, मैं Discuss एक बार it. डिस्कस कर लेता हूँ. What is it? क्या खुजूर पुजुर चल रहा है? Which one? लॉक किया जाए. क्या, किसको? ए मैंगोज. ऐसे ही खामखा लॉक कर देंगे? किसको लॉक करेंगे? ए मैंगोज. जी, लॉक किया जाए. मैंगोज. जी. प्रश्न एक बार फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने. रिलायंस जामनगर साइट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंगोज, नेचुरल गैस, पॉलिएस्टर, ऑयल. आप कह रहे हैं मैंगोज. मैंगोज. बिल्कुल. Lock किया जाए. आकाश, लॉक किया जाए. लॉक कर दिया जाए. कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए ए मैंगोज पे. और ये बिल्कुल सही उत्तर. माय गुडनेस. देवी और सज्जनों, शायद आपको पता नहीं होगा कि रिलायंस जामनगर जो प्लांटेशन प्लांट है, हर साल, ध्यान से सुनिए, 140 किस्मों के करीब 600 टन यानी कि लगभग 6 लाख आमों का उत्पादन किया जाता है वहां पर. 6 लाख आम वहां पर पैदा होते हैं. और बहुत सारे आम जो हैं नीता जी हमारे घर भी भिजवा देती हैं. 600 टन नहीं आता है, 6 आ जाते हैं. और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं. आम तो आम गुठली के नाम एक कहावत है. आम तो आम गुठली के नाम. इसको मालूम है इसका अर्थ आपको? अनंत को शायद मालूम. आम तो आम गुठली के दाम. नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम. बचपन में हम जहाँ पैदा हुए थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा आम होता है, उसको चुसनी बोलते हैं. एक ही बार चूसो खत्म हो जाता है. तो गुठली से हमको याद आया कि एक जगह बैठ करके पलती मार के वो चुसनी आम खाते थे और वो गुठलियाँ जो हैं वो रखते जाते थे सामने. जब गुठलियाँ बढ़ते 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 यहाँ सर तक पहुँच जाएं तब कहते थे कि आपने आम खाया है. इतने आम खाने पड़ते थे तब जाकर. उसके बाद दूध पकाते थे. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर 71% जो जनता थी उन्होंने सही उत्तर दिया. मैंगोज बिल्कुल सही उत्तर. 12% मिला था बी को, 6% दिया था सी को और 11% मिला है डी को. आगे बढ़ा जाए. अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं. संगीत हो जाए इसके साथ साथ. रेडी?
अगला प्रश्न है, व्हाट वाज रिलायंस CSR स्पेंडिंग फॉर द फिस्कल ईयर 2016-17? CSR तो आप लोग समझते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में IRL द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कितनी धनराशि समाज के लिए खर्च की गई? हर कॉर्पोरेट को अब ये एक तरह से जरूरी हो गया है कि वो समाज के लिए जितना भी वो कमाते हैं उनमें से कुछ अंश वो समाज कल्याण के लिए भी दान करें। इसको CSR बोलते हैं। जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो दान करते हैं। तो प्रश्न ये है कि व्हाट वाज रिलायंस CSR स्पेंडिंग फॉर द फिस्कल ईयर 2016 and 17? और आपके ऑप्शंस है ये: A 723 crores, B 523 crores, C 217 crores, or was it D 674 crores? I know it's between the 600 and 700 range. Yeah. I think it's D. 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 D? Okay. D. Lifeline would be coming. There's no lifeline. क्या उत्तर है आपका? Lifeline नहीं. लाइफलाइन है नहीं भाई There's no साहब। lifelines, right? I think D. D 674 crores. Sure. लॉक कर दें। कम्युनिटी महाशय, D 674 crores पे ताला लगाया जाए। आपका बिल्कुल सही उत्तर है 674 crores. My goodness. 674 crore rupees CSR spent by Reliance Foundation. देश की सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जो कि करीब 13 राज्यों को 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की सहायता में जुटी हुई है। तालियां बज जानी चाहिए इसके लिए। और 82%, 82% जनता जो है उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया। A, B और C को मिले हैं 11, 5 और 2%। 674 crore rupees spent by Reliance for CSR. Well done, Reliance. ईशा, हमने सुना है कि आप अपनी माताश्री के साथ, नीताजी के साथ बहुत से सोशल कार्यों में आप मदद करती हैं। You join her and you're working together in a lot of social causes. Would you like to talk about it? Sure, and actually it's not just me, but Anant and Akash also join me all the time. But something that's really close to my heart is, and I think all of us really, is that we feel really fortunate to have received an education that we cherish. And it's our hope that every child in India has access to the same kind of education. So along with the Reliance Foundation, we want to work to make sure that education is accessible to all kids. Well done. तालियां बज जानी चाहिए इस ख्याल के लिए। I wish you all the very success. Isha, it's a wonderful thought, and I think that I hope that you're successful in what you're doing, because education is so important and so necessary for all kids, especially for the girl child. Yes, totally agree. In many of my acquaintances that I've had with contestants on KBC, a lot of girls come there, a lot of women come there, और उन सब ने कहा कि हमारे गांव में जब हमें शिक्षा मिली तो हमको 8वीं क्लास में जाकर के रोक दिया और कहा कि अब इसके आगे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम चौका वौका चलाना सीखो, शिक्षा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे इस बात से सख्त नफरत है, बहुत बुरा लगा। एक महिला थी, उसने विरोध किया। She went against her parents. She wanted to continue studying. They threw her out of the house. She went to her grandmother's house. She also was maltreated there, but she continued to study on her own. And one day she has landed up on the hot seat in KBC and won 25 lakh rupees. That's amazing. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उस लड़की से पूछा कि ये 25 लाख रुपए का चेक है आपके पास, क्या करना चाहेंगी? उन्होंने कहा ये चेक मैं अपने बाप को जाके दिखाऊंगी और बोलूंगी कि एक बेटी भी घर में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। So when you take up this education, you must insist On the that education equal of the kind girl of child. education is given to Absolutely. the girl child as well, because you know Gandhiji said that if you educate one man, you educate one person, but if you educate a girl,
You educated an entire family. Well done. Wonderful thoughts. Moving on to the next question. और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा. How many customers shop at Reliance retail stores every month? How many customers? Reliance retail store में एक महीने में आने वाले ग्राहकों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है, ये प्रश्न है. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A 10 lakhs, B 50 lakhs, C 2.5 crores, or is it D 1.5 crores? We don't have any lifelines, right? No lifelines. Otherwise, we could have asked Pankaj. But You I know the spoke to him answer? recently and he happened to tell me the fact that I think it's 1.5 crores. 1.5 crores. 1.5 crores. Anant, are you okay with Yep. this? Isha? Yes. If they're confident, I'm confident. I just know how much aluminum foil they make. डी पे ताला लगा दिया जाए. कंप्यूटर महाशय, डी 1.5 crores ताला लगा जाए. Is the right answer. Well played. 1.5 crores. हमारे देश के 800 शहरों में बता दूं आपको, रिलायंस रिटेल के 3,700 स्टोर्स है और हर 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान, जैसे कि ग्रोसरी है, अपैरल है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर है, ये वगैरह वगैरह, ये रिलायंस रिटेल स्टोर से खरीदी जाती है. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रनेज टू रिलायंस रिटेल. वेल डन रिलायंस एंड वेल डन मुकेश भाई. इट्स ग्रेट, ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट. और इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हमारी जो जनता खेल रही थी हमारे साथ, 78% of the people got it right. The others got 4, 9 and 9%. Well done. Okay, moving on to the next question. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. In how many days did Jio acquire its first 100 million customers? This answer we know. We know. You know it, ठहर जाओ. इन लोग से भी पूछ लें. पहली बार अपने कस्टमर्स की संख्या 1 करोड़ तक पहुंचाने में जियो को लगभग कितना वक्त लगा? उत्तर दीजिए अपने जियो फोन से. We know it. अब तीनों जो हैं ये जियो के साथ आप दोनों मिले हुए हैं, सारी जानकारी आपको मालूम है और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है हमें. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये. A 93 days, B 73 days, C 413 days, or is it D 170 days? D, D, 170 days. जल्दी उत्तर दे दिया आपने. We know this 30 भी बता answer. सकते हैं. पहले से पता था, आपने रिसर्च किया हुआ आपने. बहुत मेहनत कर रहे हैं आप. लॉक कर दें इसे. D 170 days. कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए. Is the right answer. 170 days. आपको बता दूं, Jio established a world record not only in India but in the world by acquiring its first 100 million customers. It has empowered India and its youth. और कंप्यूटर जी हमें और भी जानकारी दे रहे हैं, इसे सुनकर के आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा. यदि इस उपलब्धि की दूसरे माध्यमों से तुलना की जाए, if we can compare this with some of the other facilities, the first 100 million radio listeners, कितना समय लगा उनको आपको मालूम है? 36 years. And television, 22 years. And the first 100 million mobile subscribers took 14 years. And here we have 100 million customers for Jio in 170 days. ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है. Well done, Mukesh bhai. Well done, Akash, Isha and Anant. This is fantastic. और 92%, 92% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया. 100% होना था. हाँ, जी. 100% होना था. At least Jio के वाले को 100%. Okay. तो ये जियो का जो कनेक्शन है इसके बारे में आकाश आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, Jio was the 14th operator in the market when we entered, and at that point, India was the 155th nation in terms of mobile broadband penetration in the world. So we saw a trend worldwide where voice minutes were converting into data minutes, and
that trend was not following as quickly as in India. So we had the first proposition of Jio was to make data abundant and data available for the whole country all at once. And we wanted to do it with the highest quality and the highest speed. So we were the only network who rolled out a pan 4G network. And from there comes the most astonishing result that we really value at Jio, that after we launched Jio, we became the #1 nation of broadband connectivity and consumption in the world. So it's a very... Okay, great news. Wish you all the very best. और अब ये रहा आपका अगला और आखिरी सवाल. अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. How many countries does Reliance exports its products to? Reliance कितने देशों में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है? और ये रहे आपके ऑप्शंस. A 98, B 108, C 127, or is it D 132? How many countries? You left the most difficult for the last. एक लाइफलाइन है, आनंद को फोन फ्रेंड करते हैं, आजा अंदर. But there is no lifeline. So we'll call Anand in. But I, Anand, you know the answer. yeah, I think it's B, 108. We'll go with Anand's instinct. Anyway, we have a good track record. 5 out of 6 is right. How does he know all the answers and you don't know? Now you know how the family works. Exactly like this. Anand knows everything and we follow. Okay. Anand, that's a great achievement for you. क्या आंसर है आपका, बताइए. I think B. If you get this right, then you get 100% right. And if you get this wrong also, it's okay. I think B. B 108? Yeah. 108 countries. Yep. लॉक कर दें. कबीर जी, B 108 countries लॉक किया जाए. Is absolutely the right answer. Well played. एक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के तौर पर रिलायंस हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है. देवियों सज्जनों, ये अकेले ही भारत के कुल निर्यात का 14% 108 देशों में निर्यात करता है. और इस पे भी तालियां बज जानी चाहिए. तो आकाश, ईशा एंड अनंत, थैंक यू सो मच. आज का खेल यहीं समाप्त करते हैं. बहुत सुंदर खेला आपने और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप जितने भी प्रश्न आपके जीवन में आए रिलायंस के साथ संबंधित और रिलायंस को आगे बढ़ाने में, उन सब का जवाब आप उतनी ही तेजी से दें जितनी तेजी से आज आपने उसका उत्तर दिया है. बेस्ट ऑफ लक एंड अ बिग हैंड फॉर दीज 3 वंडरफुल ladies and gentlemen who are going to lead the future of Reliance into the next century. Thank you so much. Thank you. Thank you, Amit uncle. We have now certain acknowledgements for जिन्होंने Contest. कॉन्टेस्ट जीता है और हम चाहेंगे ईशा आप उनका नाम अनाउंस कर दें. And the names are Bhavin Bursaudia, Shruti Gadre, Sachindra Shukla, Amish Lakhani, and Ravikant Karda. ये जितने भी विनर्स हैं ये स्टेज पे आएंगे क्योंकि हम उनके साथ एक तस्वीर खिंचाना चाहेंगे. A big hand of applause for these wonderful winners for the competition. How are you? Come. अब आ जाइए, Come in the middle. सब आ जाइए, आ जाइए. Ladies and gentlemen, the winners of the competition, big hand for them. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you, Amit uncle. Thank you very much. Yeah. After you, Amit.
India will fly. Jio is here. Experience it. It's a new way of life. A digital life. ओए क्या बात है And now, my dear friends, it is my deepest privilege and honor to invite on stage the Mahagyani of Reliance, hum sabki pehli aur aakhri lifeline, the wind beneath our wings, the man who makes the impossible possible, and who is the reason we all dare to dream. Ladies and gentlemen, please put your hands together for my father and our honorable chairman, Shri Mukesh Dhirubhai Ambani. My dearest Reliance family, once again, a very warm good evening to each and every one of you. My Reliance family is my constant source of energy. और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज से आवाज मिलाकर आप ये दिखा देंगे कि रिलायंस की असली ताकत तो आप सब है. So tell me, are you all having a good time? क्या आप सबको मजा आ रहा है? Colleagues, for me it has been a privilege to lead Reliance. There cannot be a better celebration of our 40 years than to be with my entire Reliance family of over 250,000 people in its full spirit and glory all together. Doston, this is also my 40th year in Reliance. Over the last 40 years, I have been very fortunate to lead Reliance. Everything I am today is because of Reliance. Everything I know today is thanks to Reliance. This evening, I want to share with you the most important lessons I have learned from my father during this phenomenal journey. The first lesson is courage. And I have seen it in a whole lot of you. साहस और हिम्मत जिंदगी में बहुत जरूरी होती. Nobody has ever achieved anything big in business or in any walk of life without courage. Of course, whenever you do anything big, you do feel a little scared. But you've got to conquer fear to discover the hidden hero within you. With courage, with self-belief, and the can-do spirit, you overcome
any adversity. साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है. Therefore, I want today's young leaders at Reliance to realize that achieving your potential is the quest of the ordinary. Conquering the impossible is your destiny. The second lesson I have learned is feel empathy. Empathy means caring and sharing with every human being in our organization and the world at large. The more we care, the higher we grow as human beings. I understand empathy as dil ki daulat. It is the wealth of your heart. The more you spend it on others, the more wealthy you become. The third lesson I have learned is to have absolute faith in technology and talent. In every business we have started, we have always embraced the latest technology and have attracted the best talent. When top technology and talent work together, they produce unbeatable creativity, innovation, and invention. The fourth lesson I have learned is something I call Dil Ka Rishta. Like my father, I value trust, loyalty, and a direct heart-to-heart relationship. As we enter Reliance's golden decade, I want to commend these learnings to the next generation of Reliance. The future of Reliance belongs to you. Today, you have a fabulous platform that will enable you to achieve multiples of what has been achieved by my generation. Friends, today, Reliance is a global leader in energy and materials, where operating safely is an obsession. And with Jio and retail, where we have established leadership position in India, we are customer obsessed. As we enter our golden decade, we at Reliance are in a unique position to accomplish what very few companies in the world can even dream of. And I have no doubt that the next generation of Reliance will make it a reality. और आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये हमारा सपना साकार होगा कि नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके पास जो दिए है वो दिखाइए और मेरे साथ कॉन्फिडेंस से बोलिए कि यस वी कैन एंड वी विल. Some more energy. Yes, we can and we will. So let me say first, can Reliance be amongst the top 20 companies in the world? Yes, we can and we will. Second, I believe that in the coming decades, the world will transition from fossil fuels to clean, green, and renewable energy. Can Reliance become a leading power of clean and affordable energy to India? Yes, we can and we will. Third, I believe that the world will invent new materials that will revolutionize how we manufacture and produce things and improve the quality of life of every human being. Can Reliance be a leading global producer of these innovative new materials? Yes, we can and we will. Fourth, Jio has the opportunity to digitally reinvent with artificial intelligence and blockchain all sectors of the Indian economy, whether it is entertainment, financial services, commerce, manufacturing, agriculture, education, or healthcare. Can Jio be the first company to transform
an entire nation in each one of these sectors. Yes, we can and we will. Fifth and finally, Reliance has an opportunity to be an even stronger partner to our nation. Can Reliance and Jio partner and empower all Indians, our fellow citizens, small businesses and merchants and enterprises, so India can become a global superpower? Can Reliance do that? Yes, we can and we will. My Reliance family, looking at the sea of lights in front of me and looking at your energy, optimism and self-confidence, I am assured that the future of Reliance is in good hands. And this institution that we love and cherish will rise to even greater heights in the decades to come. I am thankful to each and every one of you from the bottom of my heart for your hard work, commitment, and dedication to the mission of Reliance. It is because of each one of you that we are who we are today. I wish and I pray, may good luck and fortune shine on each and every one of you and on Reliance. And may every day be even more fulfilling and rewarding for all of us. My mother Kokilaben, Nita, Isha, Akash, and Anant joined me in wishing you and your families a very happy and prosperous 2018. All the very best, good luck, God bless, and thank you very much for everything. Thank you, Dad, for such an inspiring and amazing speech. दोस्तों, मैं अपने पापा की तरह आप सबको इंस्पायर तो नहीं कर सकता, लेकिन एस्पायर कर सकता हूँ कि फ्यूचर में इनकी तरह इंस्पायर कर सकूँ। आज मैं आपके सामने अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। आप सभी से दिल का संबंध बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दिल का रिश्ता बहुत गहरा और लंबा होता है। मोटा पापा, I mean our honorable founder chairman, Dhiru Bhai, used to always say that relationships are everything. The rest are minor details. Today, I stand before you on the foundation of our past, the superstructure of the present that allows us the boundless possibilities for the future. We are blessed that we are born at a time of human history where we will not be a mere chapter in the historical account, but can write a new history that will change the world forever. That change should be led by India, and Reliance should be at the forefront of that change. At Reliance, we keep things very simple. We respect merit, we encourage leadership, we celebrate innovation, we insist on integrity, and we champion compassion. For us, a customer is not merely a sales number. He or she is an empowered individual who will be a change maker. I deeply respect my parents, and they are my gurus. I am very religious, and God is my constant companion. I also respect every religion and their gods. I'm concerned about the environment. I deeply care about animals. And for me, to serve my Reliance family is the most important mission of my life. Your pain is my pain. Your joy is my joy.
Your tears are my tears. Your smile is my smile. आपका प्यार हमारी ताकत है. आपका आशीर्वाद हमारी हिम्मत है. आपका साथ हमारी शक्ति है. आप है तो हम हैं. आप है तो ये रिलायंस परिवार है. रिलायंस मेरी जान है. रिलायंस इंडिया की शान है. रिलायंस दुनिया की जुबान है. रिलायंस दुनिया की ज़ुबान है और हमने ज़ुबान दी है कि आने वाले कल को एक सुनहरा कल बनाएंगे आप सब के लिए, सारे रिलायंस परिवार के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए। रिलायंस की एक खासियत है कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। सो आई अर्ज माई रिलायंस फैमिली टू join us in a pledge for a better tomorrow, a prosperous future, an inclusive India, an India that cares for her children, an India that does not differentiate between her men and her women, an India that inspires, and an India that smiles. I want to promise each one of you that in the true spirit of reliance, and in the words of our beloved founder, Chairman Dhirubhai, our dreams will be bigger, our ambitions will be higher, and our commitment will be deeper. Our efforts will be greater. Our dreams will be bigger. Every Reliance employee will dream of a Reliance that is bigger than ever, shaping an India that grows faster than ever. Our dreams will be audacious because in the world today, there are endless possibilities. And when audacious dreams meet endless possibilities, the future is only ours to imagine. Even when our dreams seem impossible, they will come true. Because in a digital world, no is not an answer. Everything is possible. Nothing is out of reach. अपने फोन से आप किसी भी मदद कर सकते हैं, उनकी साथी बन सकते हैं, किसी की लाइफ बना सकते हैं. Hospitals and classrooms can be created on screen and made available to every Indian in every corner of our country. We promise together with you, we will tread on a journey that shapes a beautiful future, a digital future, a future built with the DNA of Reliance. आज ईशा, अनंत और मैं आप सबसे वादा करते हैं कि आने वाले कल हम आप सब के साथ कदम से कदम मिला के एक नया इतिहास लिखेंगे, एक नई सोच लाएंगे और एक नया दौर बनाएंगे. Our dear Reliance family, tonight we have saluted our past, celebrated our present, And now, let us all look forward to tomorrow. Ladies and gentlemen, welcome to the golden decade of Reliance. My dear